बात जुर्म से जूझते आवाम की हो या समाज में बढ़ते क्राइम ग्राफ की, अपराध की हर सूरत के पीछे छुपा होता है कोई ना कोई गुनाहगार। नमस्कार, मैं आपके साथ रंजना रावत और आप देख रहे तफ्तीश। तफ्तीश की राह में आने वाली हर कड़ी सुराग बनकर पहुंचाती है गुनाहगारों को सलाखों के पीछे। तो आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है। छपरा में एक पत्नी पर आरोप लगा है कि उसने अपने पति की कुदाल से काटकर हत्या कर दी। क्या है इस घटना की हकीकत, इस रिपोर्ट में देखिए। वो मना किया तो मार दिया। चार दीवारी में सुहाग का कत्ल, खूनी कुदाल, पति हलाल। नारी तेरे रंग हजार, कभी तो मां बन जाती है तो कभी बेटी, बहन और कभी पत्नी बन जाती है। हर रूप में तू ममता की मूरत बन जाती है, लेकिन जब तू चंडी बन जाती है तो हर तरफ हाहाकार मच जाता है। घर तबाह हो जाता है, रिश्ता कलंकित होने लगता है। जब काल सवार होता है तो खूनी खेल होने लगता है। उनकी वाइफ जो है गायत्री देवी, वो नीचे कुदाल रखा हुआ था और नीचे दलान में से कुदाल लेकर आई और हमारे भाई पे धाराधार प्रहार कर दी। ये चीख, ये पुकार, ये चित्कार एक मां की है, जिसने अपने जिगर के टुकड़े का कत्ल होते देखा है, वो भी अपनी बहू के हाथों। सबसे पहले आप इस महिला को देखिए जो फर्श पर पड़ी है। इसके हाथ पैर को बांधा गया है। आप सोच रहे होंगे कि क्यों इस महिला को इतनी बेरहमी से बांधा गया है। कल तक ये महिला जिसके नाम का सिंदूर लगाती थी, जिसके नाम का सुहाग की चूड़ी पहनती थी, आज वही सिंदूर को उसने अपने ही हाथों से पोंछ दिया है। उस चूड़ी को अपने हाथों से तोड़ दी है। इस महिला के खौफनाक वारदात के बारे में जानकर आपके भी होश खाफ्ता हो जाएंगे। इस महिला का नाम गायत्री देवी है, जिस पर आरोप है कि उसने अपने ही पति की कुदाल से वार करके हत्या कर दी है। ऐसा घटना हो गई बहामनी, आगे देखें तो स्पॉट डेथ हो गए है। इसके बाद थाना के हम फोन करी, थाना आई, इसके बाद थाना लाश लेके गई और औरत की भी लेके गई। ये खौफनाक वारदात छपरा के साहाजीतपुर थाना के रामनगर धवरी गांव की है। बताया जा रहा है कि मृतक पप्पू यादव का उसकी पत्नी गायत्री देवी से काफी लंबे समय से विवाद चल रहा था और इसी में पप्पू यादव ने अपनी पत्नी गायत्री देवी को गांव में छोड़ दिया था। लेकिन पत्नी लगातार अपने पति के पास जाने की मांग कर रही थी। पत्नी की गलत हरकतों और कलह से परेशान पप्पू यादव उसे लगातार गांव में छोड़ने की धमकी दे रहा था, जिस पर नाराज पत्नी ने खौफनाक कदम उठाया और पति की कुदाल से काटकर हत्या कर दी। बोल रहे थे कि सही से रहो, नहीं रहोगी तो हम तुम्हारे घर पे पहुंचा देंगे। और इसके बीच एक पहले बार भी ऐसा हुआ था, तो जो कि भेजा दिए थे वहाँ पे और कुछ दिन रखे। फिर वो आस पास के लोगों ने बताया कि एक बार ले जाइए, समझाइए, बुझाइए, और नहीं करेगी तो इसके बाद हम लोग हैं। और उन लोगों फिर मानकर हमारे भाई मूसा जी हैं, वो ला लिए हाँ इसी झंझट में। और फिर आकर वो बोले कि हाँ सही से नहीं रहोगे तो हमारे यहाँ तुम्हें पहुँचा देंगे वहाँ पे। अब यही बात सुन करो भाई के ऊपर ऐसा हमला कर दी। वहीं पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी पत्नी को हिरासत में ले लिया है और हत्या में इस्तेमाल कुदाल को जब्त कर लिया है और मामले की छानबीन में जुट गई है। कहानी सामने आ रही है कि वो अपनी पत्नी पर काफ़ी अत्याचार करता था, बाल बच्चों को ठीक से नहीं रखता था। इसी कारण उसे छू धो करके उसकी पत्नी ने उसे कुदाल पे उसे मारकर हत्या कर दी। क्या हुआ, गिरफ्तारी की गई उसकी। बहरहाल इस घटना ने ये साबित तो कर ही दिया है कि अगर इंसान पर काल सवार हो जाए तो वो अपना सब कुछ बर्बाद कर लेता है। इस मामले में भी आरोपी महिला को उसकी करने की सजा मिल जाएगी, लेकिन जिस तरह से एक हंसता खेलता परिवार आज बर्बाद हो गया, वो वापस लौट कर नहीं आएगा। इस खबर से
सब लोगों को सबक लेने की जरूरत है कि गुस्से में लिया गया फैसला हमेशा खौफनाक होता है। न्यूज़ 18 के लिए छपरा से संतोष गुप्ता की रिपोर्ट। शेखपुरा में अपराधियों ने हत्या की एक बड़ी वारदात को अंजाम दिया। अपराधियों ने एक 15 साल की मासूम की निर्मम हत्या कर दी। इस घटना के बाद स्थानीय लोग काफी आक्रोशित हो गए, लेकिन मौकाए वारदात पर पहुंची पुलिस ने उन्हें समझा बुझाकर मर्डर की गुत्थी सुलझाने में जुट गई है। क्या है पूरी हकीकत, इस रिपोर्ट में देखिए। शेखपुरा में अपराधी बेखौफ, हर्ष की हत्या से हाहाकार, घर में घुसकर खूनी वारदात। जब हम उठे तो पूरा ब्लड फैला हुआ था। एक लड़का मेरे भाई के पीठ पे ऐसे करके चढ़ा हुआ था, उसको मार रहा था। मेरे मम्मी पापा नीचे पड़े हुए थे। हम चाकू निकाले तो मारने का ट्राई किए, बट 5 थे टोटल, बट 3 वहाँ पे आए, मतलब मारे वगैरह हमको। फिर उधर हाथ बांध दिए मेरा। सुन लीजिए शेखपुरा के एसपी साहब, ये जो डरी सहमी लड़की बोल रही है, ये आपके ही जिले की लड़की है। इसका नाम खुशबू कुमारी है और इसी के सामने बेखौफ अपराधियों ने इसके पूरे परिवार को बहुत बेरहमी से मारा है, जिसमें इसके एक 15 वर्षीय भाई हर्ष की मौत हो गई और माँ बाप जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। आपके जिले में अपराधी पर कोई लगाम नहीं है। अपराधी जिसे चाहते हैं, जब चाहते हैं, जहाँ चाहते हैं वहीं मारते हैं और बेखौफ अंदाज से जीते हैं। ये बहुत गंभीर मसला है और इस पर आपको सोचना चाहिए। अपना चाकू बड़ा वाला निकाले वहाँ पे, तो फिर वहाँ पे एक बाकी सारे आ गए थे और फिर उन लोग घर के अंदर कैसे आए हुए तुम पता नहीं है आपको? नहीं, जब हम उठे तो पूरा ब्लड फैला हुआ था। ये जो तस्वीर में आप देख रहे हैं कि कैसे स्थानीय लोग सड़कों पर बैठकर अपना विरोध दिखा रहे हैं। लोगों में साफ तौर पर पुलिस के खिलाफ नाराजगी है, आक्रोश है, गुस्सा है, और गुस्सा हो भी तो क्यों ना। यहाँ अपराधियों ने एक ऐसी ही घटना को अंजाम दिया जिसे जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे, हैरत में पड़ जाएंगे। से भी कोई कमी नहीं रखी जाएगी, पूरी कोशिश की जा रही है। अगर उनको जरूरत पड़ेगा तो जहाँ आगे भेजना होगा तो उसके आगे भी भेजना पड़ेगा तो वो भी कराया जाएगा। कोशिश पूरी की जाएगी कि बच जाए। तत्काल इसमें यही होगा कि फिलहाल अभी बाकी लोग स्टेटमेंट तो है, बच्ची तो काफी सहमी हुई है, बच्ची का हम लोग स्टेटमेंट वगैरह लेंगे, वो अपनी तरीका से लेंगे। अभी लेना सही नहीं है और आप लोग परेशानी करना आप लोग। दरअसल शेखपुरा के बरबीघा बाजार में अपराधियों ने एक 15 वर्षीय मासूम हर्ष की बेरहमी से हत्या कर दी। घटना के बारे में बताया जा रहा है कि एक प्ले स्कूल संचालिका राधा कुमारी अपने पूरे परिवार के साथ बरबीघा बाजार में महिंद्रा का शोरूम के पास रह रही थी, जहां रात 2 बजे कुछ लोग उनके घर में घुस गए और अपराधी पहले लड़की के कमरे में जाते हैं। इसी बीच हर्ष अपराधियों को देखकर हल्ला करने लगता है। तभी अपराधियों ने हथौड़े से मारकर हर्ष को मौत के घाट उतार दिया। मरने के पहले हर्ष की चीख से राधिका देवी और उनके पति की नींद खुल जाती है और अपराधियों ने उन दोनों पर भी वार करके उन दोनों को घायल कर दिया। फिलहाल दोनों अभी जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। 5 थे टोटल, बट 3 वहाँ पे आए, मतलब मारे वगैरह हमको। फिर उधर हाथ बांध दिए मेरा, फिर उस साइड पूजा रूम साइड ले गए। उसके बाद फिर बोले कि जो भी है सामान दे दो। हम बोले कि भाई प्लीज भैया ऐसा मत कीजिए, प्लीज भैया आपको क्या चाहिए? वो तो बोलता है हमको सिर्फ पैसा चाहिए। मेरे भाई को किसी को पहचान? वहीं स्थानीय लोगों ने घटना के बाद जमकर बवाल किया और सड़क को जाम कर दिया गया। एसपी कार्तिकेय शर्मा को भी सड़क जाम हटाने के लिए बरबीघा आना पड़ा और एसपी साहब ने कहा कि फॉरेंसिक टीम की जांच रिपोर्ट आने के बाद मामले का खुलासा किया जाएगा। साथ ही साथ हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जो सारी घटना किए हैं उनका उजागर किया जाए और सजा दिलाया जाए। इसके लिए फॉरेंसिक की टीम आ रही है यहाँ पे, वो उसका एविडेंस कलेक्ट करेगी। लोगों से हमारी बातचीत हो रही है इसमें, और जो बची है उनसे हम कोशिश कर रहे हैं बात करने का, ताकि जो सही जानकारी मिल सके उसको आगे करें। काली रात में अपराधियों ने जिस वारदात को अंजाम दिया
वो दिन के उजाले में बेनकाब तो हुई, लेकिन मासूम हर्ष की हत्या से इलाके में सनसनी फैल गई। हत्या की वजह को खंगालने और दरिंदों के गिरेबां तक जल्द से जल्द पहुंचने की तमाम हथकंडों को पुलिस इस्तेमाल कर रही है। अब देखना है कि मासूम हर्ष के हत्यारे कब तक पुलिस के हत्थे चढ़ते हैं और कब तक इस मासूम हर्ष और उसके घर वालों को इंसाफ मिल पाता है। न्यूज़ 18 के लिए शेखपुरा से अजीत सिन्हा की रिपोर्ट। नवादा से दिल को झकझोर देने वाली तस्वीर सामने आई है, जहां पिछले 4 दिनों से लापता मां और उसके 2 बेटों का शव मिला है, जिसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया है। मौत है या हत्या, ये एक पहेली बनी हुई है। पहले देखिए ये रिपोर्ट। 3 लोगों की मौत से मचा हाहाकार। 2 बेटों के साथ 4 दिनों से लापता थी मां। संदेहास्पद मौत या हत्या। अस्पताल के बाहर स्ट्रेचर पर पड़ा मां और 2 मासूम बेटों का शव। पास में बैठकर मौत पर दहाड़े मारकर रोते बिलखते परिजन। उस वारदात को बयां कर रहे हैं जिसने 3 लोगों की हंसती खेलती जिंदगी को लील लिया। शव मिलने के बाद पूरे इलाके में कोहराम मचा हुआ है। परिजनों की आंखों से आंसुओं का सैलाब उमड़ पड़ा है। हर कोई हैरान, परेशान और हताश है। सबके जहन में यही सवाल कौंध रहा है कि आखिर तीनों की मौत हुई कैसे? क्या किसी ने तीनों की हत्या की है? अगर हत्या की है तो क्यों? पुलिस भी इसी सवाल का जवाब ढूंढ रही है, लेकिन अफसोस अब तक कुछ भी साफ नहीं है। बोल रहे हैं कि 4 दिन से गायब है, तो हम सब को कोई सूचना नहीं मिली। जो हमको कल शाम में मिला तो उसके बाद कोई कहा कि यहाँ पर लाश है, पुलिस लेके जा रहा है। हमको तो यही लगता है सर कि 4 दिन से गायब था, तो हम सबको फोन नहीं किया, ना फोन किया, नहीं तो कोई आदमी से कहावत भेजा। जब यहाँ लाश है तो इसका मतलब है कि सर ये मार्केट बिका गया है। दिल दहला देने वाली ये वारदात नवादा जिले के मुफस्सिल थाने के बेलधार गांव की है। घटना के बारे में बताया जा रहा है कि बेलधार गांव निवासी मनोज यादव की पत्नी ललिता देवी और उसके 2 बेटे 6 साल का विक्रम कुमार और 1 साल का छोटू कुमार पिछले 4 दिनों से लापता थे और सोमवार की शाम दोनों का शव गांव के ही आहर से मिला, जिसके बाद से गांव में हाहाकार मच गया। मृतक के परिजनों के मुताबिक पिछले 4 दिनों से उसके ससुराल वालों की तरफ से उसकी गुमशुदगी की कोई भी खबर नहीं आई थी। सोमवार की शाम जब तीनों की लाश मिली तो ग्रामीणों ने मायके वालों को खबर दी। बहुत सब दिन पहले 10 बरस पहले से भी मामला है कि कभी इसको मनोज यादव ने नहीं सही से परिवार गुन के रखा है, नहीं सही से खाना दिया, कपड़ा दिया, टाइम पर नहीं दिया, मनोज लटक रोटी में ही रखा। इसीलिए औरत की जात विरोध करती थी और विरोध के कारण जानबूझ के हत्या करके मारा है मनोज यादव। गैर आदमी पस्टोला में जाकर के पियागी करता था। पीने के बाद में भी कोई भी पत्नी अपना पति का दबाव कर सकता है। दबाव करने के कारण ही मार के फेंक दिया, जान से हत्या किया। क्या मतलब उसको क्या महिला से संबंध था इसलिए? हाँ, संबंध ही खाना पीना था, उससे टच था, लगता है टच ही था। इस घटना के बाद ससुराल पक्ष के सभी लोग घर छोड़कर फरार हैं। परिजन संदेहास्पद मौत नहीं, हत्या का आरोप लगा रहे हैं। परिजन बता रहे हैं कि मनोज यादव शुरू से ही अपनी पत्नी को सही तरीके से नहीं रखता था और अक्सर उससे मारपीट किया करता था। परिजनों का ये भी आरोप है कि मनोज यादव का किसी दूसरी महिला के साथ अवैध संबंध है, जिसका पत्नी ललिता अक्सर विरोध करती थी। आशंका है कि उसी सिलसिले में यह हत्या की गई है और शव को फेंक दिया गया। फलना जगह जैसे 3 लाश, 2 बच्चा का लाश है, 1 महिला का लाश है। उस क्रम में हम लोग पहुंचे दल बल के साथ। ग्रामीण लोगों से पूछताछ किए कि ये किनका लाश है, तो कुछ आदमी लोग बताए कि फलना परिवार के हैं। इसके बाद हम लोग उनको उस समय से लेकर के वरीय पदाधिकारी को सूचना देते हुए पोस्टमार्टम हेतु लाए यहाँ। फिलहाल पुलिस एक कड़ी को ध्यान में रखकर मामले की जांच कर रही है और मौत या हत्या के पीछे की हकीकत टटोल रही है, ताकि सच को सामने लाया जा सके और आरोपियों को सजा दिलाई जा सके। फिलहाल तीनों की मौत एक मिस्ट्री बनी हुई है।
नवादा से न्यूज 18 के लिए अनिल विशाल की रिपोर्ट। अब वक्त हो गया यहाँ एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। राजधानी पटना में लुटेरे बेखौफ होते जा रहे हैं। इसी की एक बानगी देखने को मिली है पटना सिटी के मालसलामी थाना के मंसूरगंज में, जहां हथियार से लैस बदमाशों ने एक कारोबारी को निशाना बनाया और लूट की घटना को अंजाम दिया। देखिए ये रिपोर्ट, लूट की हकीकत। पटना सिटी में नहीं रहा खाकी का इकबाल, कारोबारी को लूट ले गए बेखौफ बदमाश। दहशत फैलाने के लिए की हवाई फायरिंग। पटना सिटी में अपराधी इस कदर बेखौफ हो गए हैं कि आए दिन आपराधिक वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। खाकी के खौफ को खामोश कर रहे हैं। पुलिस की गश्ती और चुस्ती के दावों को मुंह चिढ़ा रहे हैं। राह चलते कारोबारियों को लूट रहे हैं। विरोध करने पर गोली मारकर जख्मी कर रहे हैं। ये हम नहीं कह रहे। माल सलामी थाना के मंसूरगंज से आई ये तस्वीरें उस वारदात की गवाही दे रही हैं। अस्पताल में जख्मी हालत में पड़ा ये कारोबारी वारदात की तस्दीक कर रहा है। बेखौफ बदमाशों ने हथियार के दम पर 10 से 15 लाख की लूट की वारदात को अंजाम दिया है। दुकान बंद करके आ रहे थे, सब 3-4 से खड़ा हो गया, एकदम रुकवाया, दम हिला के तीनों चारों गोली से बंदूक भड़का दिया सब के सब। नहीं, रास्ता में दुकान से 2 बस आगे बढ़े थे, मेन रोडे पर, एकदम मेन रोडे पर, मसूरगंज इमारा के ठीक सामने। कितना पैसा लूटा आपका? दिन भर सेल था 10-15 लाख रुपया था। पैसा वही रात में अपना दुकान बंद करके निकल रहे थे, उसी समय 4 लोग आके इनके साथ मारपीट किया है और वो पैसा छीन लिया है। लूटपाट किया गया है इनके साथ और उसके बाद गोली चलने की बात आ रही है। हाँ, पैर में गोली मारा है इनको। सिगरेट और पान मसाला कारोबारी राजेश कालिया सोमवार की रात अपनी दुकान बंद कर जैसे ही निकले, वैसे ही हथियारबंद 4 से 5 की संख्या में आए बदमाशों ने उन्हें घेर लिया और असलहे के दम पर पैसे लूटने की कोशिश की। जब कारोबारी ने विरोध किया तो बदमाशों ने पिस्टल के बट से मारकर उन्हें घायल कर दिया। बाद में अपराधियों ने उनके पैर में गोली मार दी। इतना ही नहीं, अपराधियों ने दहशत फैलाने के लिए 3 राउंड हवाई फायरिंग भी की और कैश लेकर रफू चक्कर हो गए। इसके बाद कारोबारी को आनन फानन में इलाज के लिए NMCH में भर्ती कराया गया, जहां घायल कारोबारी का इलाज चल रहा है। कुछ लोगों का शक के आधार पर पहचान किए हैं और छापेमारी कर रहे हैं। कहाँ पर ये लूट हुई है सर? देखिए, मंसूरगंज में इनकी दुकान है और वहीं से लगभग 1-2 बांस आगे ही अपना स्कूटी से लेकर निकले थे। लूट की घटना की सूचना मिलते ही हरकत में आई पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पूरे मामले की छानबीन शुरू कर दी। खुद सिटी DSP अमित शरण ने भी मोर्चा संभाल लिया, लेकिन अफसोस अब तक इसका कोई फायदा नहीं निकल सका है। लुटेरे बेखौफ होकर घूम रहे हैं और पुलिस भाग छान रही है। अब देखने वाली बात यह है कि पुलिस कब तक इस लूट की गुत्थी को सुलझाती है और लुटेरों के गिरेबान तक पहुंचती है। पटना सिटी से न्यूज 18 के लिए मनोज सिन्हा की रिपोर्ट। बाल विवाह के खिलाफ लाए गए कड़े कानून के बावजूद बाल विवाह थमने का नाम नहीं ले रहा है। सीमांचल के इलाकों में गरीबी के चलते बाल विवाह के नाम पर मानव तस्करी का मामला भी सामने आता रहता है। लेकिन पूर्णिया में तो 11 साल की लड़की का परिजनों ने न तो सिर्फ विवाह करा दिया, बल्कि सौतेली मां पर उसे बेचने तक का आरोप भी लग रहा है। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। खबर पूर्णिया के कस्बा थाने के फुलवरिया गांव से है। यहाँ रहने वाले रंजीत मल्हा की 11 साल की बेटी की शादी यूपी के 20 साल के दूल्हे के साथ करा दी गई। परिजनों का आरोप है कि सौतेली मां और सगे पिता ने मिलकर बेटी को 80,000 रुपए में बेच दिया और दादी के श्राद्ध के दिन ही आनन फानन में चुपके से शादी कराकर बेटी को लड़के के साथ गोंडा भेज दिया। दूल्हा गोंडा का ही रहने वाला है।
इस बेहद गंभीर मामले के सामने आने पर न्यूज 18 की टीम भी गांव पहुंची और आरोपी रंजीत के परिजनों से मामले की सच्चाई जानने की कोशिश की। लड़की को यहाँ से लेकर के भाड़ा पर आते थे और यहाँ से लेकर के गए। लेकर के जाने के बाद हम लोग के पता नहीं और जा करके वो जो है लड़की को शादी कर दिया, ये बेच दिया और लड़का यूपी में गुंडा जिला में बेचा गया। तब ले जाने के बाद अब क्या किया वहाँ नहीं किया, किसके घर में शादी उसको लगा फिरा कर दिया, ओपी में बेच दिया। बेच कर को बस दूसरा लोग फ़ोन किया कि फलना फलना के साथ बेटी को शादी बेच लिया है। बेच दिया तो खबर मिला तो गया सब लोग, तो कल उसको मार पीट किया, बड़ी मम्मी का सतीली में मारा। परिजनों की माने तो बचपन में मां के गुजरने के बाद से लड़की की देखभाल उसकी दादी और ननिहाल वाले करते थे, लेकिन 15 दिन पहले उसकी दादी का निधन हो गया। अभी श्राद्ध कर्म पूरे भी नहीं हुए थे कि आनन फानन में आरोपी रंजीत और उसकी दूसरी पत्नी लता नाबालिग बच्ची को गड़बनेली स्थित किराए के मकान में ले जाकर रहने लगे और फिर यूपी के 20 साल के लड़के से शादी के नाम पर उसकी परिजनों से 80,000 रुपए लेकर बेटी को विदा कर दिया। जैसे ही इसकी खबर बच्ची के ननिहाल वालों को मिली, फौरन कस्बा थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई गई। बच्ची की क्या हुआ, मैंने छोटी से रखे हम अभी शादी उसका माँ बाप ले आया, छोटी अभी 11 साल हुआ, 11 साल में हमको जानकारी नहीं दिया, शादी कर दिया। इधर लड़की की सौतेली मां और पिता ने खुद पर लगे आरोपों को गलत बताते हुए एक नई कहानी गढ़ दी। आरोप लगाया गया है कि जिस मकान में ये लोग किराए पर रह रहे थे, उसी मकान मालिक ने इनकी बेटी को गायब कर दिया। बेटी कहाँ है अभी आपकी? वही बात तो पूछिए उस सब से, हमको मायने का देखने उठ किया, बताइए। हम वही कहते हैं कि हमारा बेटी कहाँ, कहता है वो कोई चीज़ का रूम में रहते, हमको ऐसे कान पकड़ेगा, हमको तू से मेटा मार दिया। कौन चीज का रूम में रहते हैं, सब सामान में वही एक कपिया रखता किया। कहाँ रहते हैं? गलबनेली में। गलबनेली में कहाँ पर? डिस्कवरी स्कूल का किया। वही बेचा है क्या? हाँ। आपने बेचे हैं? नहीं। परिजनों की शिकायत पर पुलिस वैसे मामले की छानबीन कर रही है, लेकिन एक नाबालिग बच्ची के साथ क्या वाकई अपनों ने अन्याय किया, ज्यादती की, इसकी सच्चाई सामने जरूर आनी चाहिए। सीमांचल में गरीबी के कारण बेटियों को बेचने का ये कोई पहला मामला नहीं है, बल्कि इससे पहले भी कई बार इस तरह की घटनाएं हो चुकी है, लेकिन प्रशासन के सुस्त रवैये के कारण इस तरह के मामलों में कोई कार्रवाई नहीं होती है। हालांकि थाना प्रभारी से भी हमारी बात हुई, उन्होंने कहा कि जैसे ही आवेदन मिलेगा उसके साथ विधि सम्मत जो कार्रवाई है वो होगी। बहरहाल देखना है कि आगे पुलिस इस मामले में क्या कार्रवाई करती है। कुमार प्रवीण, न्यूज़ 18, कस्बा पूर्णिया। अपराधी चाहे लाख शातिर हो, तफ्तीश की दिशा अगर सही है तो बच नहीं सकता कोई गुनाहगार सलाखों के पीछे जाने से। तो पुलिस चाहे सोई हो, मुजरिम चाहे कोई हो, आप बने रहे हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है।